Very good morning to all of the students. This is Gautam Singh, your faculty of English. क्लास 10th में आरबीएससी में हमारी जो फर्स्ट बुक है गोल्डन रेज, तो उसके 5th चैप्टर में हम पहुंच चुके हैं। सो हमारा जो 5th चैप्टर है उसका टाइटल है अ हीरो। हीरो से पता चलता है कि किसी नायक के बारे में है। अब वो नायक क्या करता है, कि किस वजह से वो नायक बनता है, या फिर वो असल में नायक होता है कि नहीं होता है, वो तो हम कहानी के थ्रू समझते हैं। बट एक बार मैं पहले ही रिमेंबर करा दूं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेटेड वीडियोस। For Swami, events took an unexpected turn. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, "Swami, listen to this." स्वामी जो था उसके लिए जो ये घटनाक्रम आगे चलने वाला है, ये ऐसा था कि उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इतने अवांछनीय तरीके से जो घटनाएं हैं इस मोड़ पर पहुंच जाएंगी। अब वो क्या घटना थी और वो किस मोड़ पे पहुंची? तो स्वामी के जो पिताजी थे वो हॉल में एक लैम्प के नीचे बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने स्वामी को कहा कि स्वामी ये खबर सुनो। स्वामी, लिसन टू दिस न्यूज इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड हु विल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ। लैड का मतलब होता है लड़का यानी कि बॉय, और लास LASS लास यानी लड़की। Who, while returning home by the jungle path, came face to face with the tiger. उनके पिताजी ने कहा, स्वामी के पिताजी ने, कि देखो स्वामी, इसमें एक लड़के की एक हाथ से हुई हुई जो भिड़ंत है, एक लड़के की जो बहादुरी की कहानी है, एक गांव के लड़के की, उसके बारे में लिखा है कि गांव का लड़का जब जंगल के रास्ते से होते हुए अपने घर लौट रहा था, उसका आमना सामना एक शेर से, एक बाघ से हो गया। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर। अखबार का जो पैराग्राफ है उसके पिताजी ने आगे बताया कि अखबार में उसी लड़के की जो लड़ाई हाथापाई उस शेर के साथ जो सामना हुआ, आगे का पैराग्राफ उसी के बारे में बताता है। एंड हिज फाइट अप and his flight up a tree where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger। और लगभग वो लड़का उस शेर का सामना करके किसी तरह बचकर बगल के एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां पर लगभग आधा दिन वहीं पर रुका रहा। वो तब तक वहां पर रुका रहा जब तक कि गांव जाने की तरफ कुछ लोग वहां पर नहीं आए। उन्होंने उस बाघ को देखा और बाघ को मार दिया और लड़के को बचा लिया। तो यहां पर ये लड़के की बहादुरी का जो किस्सा है वो अखबार में से देख के स्वामी के पिताजी उसे सुनाते हैं। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्सली एंड आस्क्ड, व्हाट डू यू से टू दैट? स्वामी आस्क्ड, I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? स्वामी के पिताजी पूरा पैराग्राफ उसको पढ़ के अच्छी तरीके से सुना देते हैं। फिर स्वामी की तरफ अपनी नजरें गड़ाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ, इस मामले में, इस घटना के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? स्वामी का तुरंत पलट के जवाब आता है कि मेरे को नहीं लगता कि वो कोई छोटा बच्चा था। मेरे हिसाब से अखबार वालों से गलती हुई है। वो कोई हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा एक आदमी रहा होगा, लड़का तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़का पूरे के पूरे साबुत बाघ का सामना कर ले? यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर फादर स्नीड। जो स्वामी के पिताजी थे उन्होंने ताना मारते हुए, ताना कसते हुए स्वामी को कहा कि तू सोचता है कि तू न्यूज़पेपर वालों से, पत्रकार से ज्यादा समझदार है। यानी अखबार वाले मान रहे हैं कि वो एक लड़का था और तू यहीं पे बैठे बैठे अंदाजे से कह रहा है कि वो नहीं, वो लड़का नहीं था बल्कि जवान आदमी था। अ मैन में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ कवर्ड। उसके पिताजी उसको एक फिलॉसफी समझाते हैं। स्वामी के पिताजी कहते हैं कि हो सकता है कि किसी आदमी के पास में एक हाथी जैसी ताकत हो, एक हाथी जितना बल हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो अपने मन से पूरी तरीके से कायर हो। Whereas, जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें, अनदर में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंजम्पटिव बट इफ ही हैज करेज ही कैन डू एनीथिंग। लेकिन दूसरी तरफ मान लेते हैं कोई टीबी की बीमारी का मरीज हो, यानी इतना पतला दुबला है जैसा लग रहा हो कि उसको टीबी हो गई हो। तो अगर ऐसी टीबी की बीमारी की ताकत वाला कोई मरीज दूसरी तरफ हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो अपने मन से पूरी तरीके से साहस और मजबूती से भरा हो। करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इंपॉर्टेंट। कुल मिला के किस्सा, ये जो फिलॉसफी स्वामी के पिताजी ने स्वामी के आगे रखी, वो ये समझाने के लिए थी कि जो साहस होता है, साहस ही सब कुछ होता है। शारीरिक मजबूती और किसी आदमी की उम्र कोई मायने नहीं रखती है। यानी किसी आदमी की उम्र भले ही कम हो सकती है, लेकिन वो पूरी तरीके से अगर अपने मन से मजबूत है,
तो फिर वो बहादुरी है। जबकि दूसरी तरफ कोई बहादुर आदमी जो कोई आदमी बहादुर तो नहीं हो, लेकिन उसके शरीर में भले ही बाहर से देखने में बड़ा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा और उसकी एज भी बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर उसके अंदर साहस नहीं है तो वो एक कायर के समान है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थियरी, हाउ कैन इट बी फादर, सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ ए टाइगर शुड अटैक मी। स्वामी ने उसके पिताजी ने जो साहस वाला सिद्धांत दिया था, उसने फैसला कर लिया कि वो उसमें विवाद पैदा करेगा। उसने विवाद करते हुए कहा कि पिताजी ये कैसे हो सकता है जो आप बात कह रहे हो। चलो कल्पना करो, अगर मेरे सामने, मेरे पास में ढेर सारा साहस हो, मेरे अंदर ढेर सारा साहस हो, लेकिन मेरे सामने एक बाघ आ जाए और मेरे ऊपर हमला करे, तो आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर लूंगा उस बाघ का? लीव अलोन स्टैंड, कैन यू प्रूव यू हैव करेज। उसके पिताजी उसे फिर ताना मारते हुए कहते हैं, अरे तू ताकत की बात छोड़, तू तो मेरे को ये बता तेरे मन के अंदर क्या इतना सा साहस भी है। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोंग टुनाइट इन माय ऑफिस रूम। चल देखते हैं तेरे अंदर साहस है कि नहीं है। आज की रात हमारे ही घर के अंदर जो मेरा ऑफिस रूम है, यानी उसके पिताजी, स्वामी के पिताजी एक लॉयर हैं और अपने क्लाइंट से मिलने का और लॉ बुक से भरा हुआ उनका खुद का एक ऑफिस है। तो वो उसको चैलेंज करते हुए कहते हैं कि ये साबित कर पहली बात तेरे अंदर साहस है कि नहीं है, और इसको साहस को साबित करने के लिए तुझे आज रात हमारे घर में जो मेरा ऑफिस का रूम है उसके अंदर सोना पड़ेगा। अ फ्रेटफुल प्रपोजिशन स्वामी थॉट, अचानक एक भय से भरी हुई भविष्य की जो झांकी होती है, एक झलकी होती है, वो स्वामी के दिमाग में बिजली की तरह कौंधती है। He had always slept beside his granny in the passage and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night। असल में समस्या ये थी कि अपने पिताजी की बात सुन के उसके बदन में डर की लहरें इसलिए दौड़ने लगी क्योंकि स्वामी हमेशा गलियारे में अपनी दादी के बगल में सोता था, और दादी के बगल के अलावा अगर कहीं उसको सुला दिया जाए तो वो पूरी रात डर से थर कांपेगा और पूरी रात जगा रहेगा, वो कभी सो नहीं पाएगा। He hoped at first that this father was only joking। पहले तो स्वामी को लगा कि शायद उसके पिताजी उससे मजाक कर रहे होंगे, उसकी खिल्ली उड़ा रहे होंगे। He mumbled weakly yes, इसीलिए उसने भी बुदबुदाते हुए कह दिया हाँ ठीक है मैं सो लूंगा। And tried to change the subject, और फिर उसने सोचा कि इससे पहले पिताजी और कुछ इस बारे में कहे, क्यों ना इस बात का मैं विषय चेंज कर दूं। He said very loudly and with a great deal of enthusiasm। उसने बड़ी तेज आवाज में और बड़े जोश से भरकर कहा, We are going to admit even elders in our cricket club hereafter। उसने कहा कि पिताजी आज से लेकर और भविष्य में अब हम अपने जो क्रिकेट टीम है मेरे स्कूल की, उसके अंदर हम बड़े लड़कों को भी भर्ती करना शुरू कर रहे हैं। We are buying brand new bats and balls। हमारे जो क्लब है वो अभी नए बल्ले और गेंदे भी खरीद रहा है। Our captain had asked me to tell you, हमारे जो टीम के कप्तान है उन्होंने मेरे को ये कहा है कि पिताजी मैं आपको ये बताऊं कि, इससे पहले कि वो कुछ कहे उसके पिताजी स्वामी की बात को बीच में काट देते हैं। We will see about it later। उसके पिताजी कहते हैं कि बाद में देखेंगे तेरी इन सारी बातों को। Father cut in, you must sleep along hereafter। वो घोषणा करते हुए कहते हैं ये बात तो तू यहीं कहीं छोड़, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे कि क्रिकेट टीम में क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन आज से और आगे भविष्य तक तुझे हमेशा अकेला सुना होगा। स्वामी रियलाइज दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। अब जाके स्वामी को यह बात एहसास होगी कि अब उसके पिताजी की बात कोई ताना या मजाक नहीं रही, बल्कि अब उसके नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। फ्रॉम अ चैलेंज इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड। क्योंकि पहले तो उसके पिताजी केवल उसको चुनौती दे रहे थे, ललकार रहे थे, लेकिन अब ये उसके पिताजी का आदेश बन चुका है। He knew his father's tenacity as a movement। वो जानता है कि उसके पिताजी की जो दृढ़ता है वो इस प्रकार के मौकों पर कितनी मजबूत हो जाती है। तो उसे पता चल गया कि उसके जो पिताजी हैं वो बिल्कुल दृढ़ इरादा कर चुके हैं और उसे ऑफिस में सुलाने की पूरी योजना बना चुके हैं। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। तो स्वामी अपने पिताजी को टालते हुए कहता है कि ठीक है पिताजी, अगले महीने की 1 तारीख से मैं आपके ऑफिस के कमरे में सोने लग जाऊंगा। नो यू मस्ट डू इट नाउ, इट इज डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक ए बेबी। यू आर इन द सेकंड फॉर्म एंड आई डोंट at all like the way you are being brought up, he said and looked at his wife who was rocking the cradle। उनके पिताजी ने तपाक से जवाब दिया कि नहीं, तुझे आज से अभी से मेरे ऑफिस के कमरे में सोना शुरू करना पड़ेगा। बड़ा ही खराब लगता है, बहुत ही अशालीन लगता है जब तुम किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी दादी या अपनी मां के बगल में सोते हो। तुम अब सेकंड फॉर्म में पहुंच चुके हो, सेकंड क्लास में पहुंच चुके हो और तुम इतने छोटे बच्चे नहीं रहे कि अपनी दादी और अपनी मां से चिपक के सो। और उससे भी बड़ी बात, उसके पिताजी अपनी पीछे पलटते हैं और अपनी पत्नी यानी स्वामी की मां जो दूसरे बच्चे को उसमें पालकी में झुला रही है उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखते हुए कहते हैं कि जिस तरीके से स्वामी तुम्हारी परवरिश की जा रही है, यह परवरिश का तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी असल में यह ताना
अचानक वो अपनी पत्नी को मार रहे हैं और उन्हें शिकायत है कि उनकी जो पत्नी है वो स्वामी की परवरिश किसी बहुत ही बिगड़ैल बच्चे की तरह ज्यादा लाड़ दुलार से कर रही है। व्हाई डू यू लुक एट मी व्हाइल यू से इट, शी आस्क्ड। उनकी पत्नी तुरंत उस आवाज को सुन लेती है और उनकी आंखों में आंखें डाल के पूछती है, ये सारी बातें आप मुझे क्यों कह रहे हो? आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय। मुझे तो पता भी नहीं तुम्हारे बेटे की परवरिश कैसे की जा रही है। नो नो आई डोंट मीन यू, फादर सेड। उसके पिताजी तुरंत बात का टॉपिक चेंज करते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा था। इफ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, टेल हर सो एंड डोंट लुक एट मी, शी सेड एंड टर्न्ड अवे। उनकी पत्नी तबाक से जवाब देती है कि अगर तुम्हें लगी रहा है कि तुम्हारे बेटे की खराब परवरिश की जा रही है तो जाके अपनी मां से यानी स्वामी की दादी से शिकायत करो। अपनी मां को जाके कहो कि वो तुम्हारे बेटे को बिगाड़ना बंद करे, दोबारा मेरे से ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है। और ये बात कहकर वो तुरंत बच्चे की पालकी की तरफ मुड़ जाती है और स्वामी के जो भी भाई या बहन पालकी में सो रहा है उसको झुलाने लगती है। स्वामी's father got sad gloomily gazing at the newspaper on his lap। जो न्यूज़पेपर था वो फोल्ड करके स्वामी के पिताजी ने अपनी गोदी पर रख लिया था जब वो अपनी पत्नी से बातचीत कर रहे थे और सफाई दे रहे थे। अचानक वो अपनी पत्नी की तरफ से वापस मुड़ते हैं और अपनी जो उनकी निगाहें वो पूरी तरीके से दुख से भर जाती है और वो उस अखबार को, गोदी में पड़े अखबार को निहारने लगते हैं। He prayed that his father might lift the newspaper once again to his face so that he might slip way to his bed and fall asleep before he could be called again। स्वामी ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, काश ऐसा करो कि मेरे पिताजी गोदी से इस अखबार को उठाएं और अपनी आंखों के सामने फैला के बैठ जाएं ताकि चुपचाप मैं यहां से निकल के भाग के जाऊं और गलियारे में जाके दादी के बगल में सोने का नाटक करूं, इससे पहले कि पिताजी दोबारा से मुझे बुलाएं और वो ऑफिस में सोने की जिद पकड़ लें। एज इफ द आंसर टू हिज प्रेयर फादर रसल्ड द न्यूज़पेपर एंड हेल्ड इट अप बिफोर हिज फेस। ऐसा लग रहा था जैसे मानो स्वामी ने भगवान से प्रार्थना करी और तुरंत भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसके पिताजी ने अखबार में गोदी में जो पड़ा हुआ फोल्डेड अखबार था उसको उठाया और अपने चेहरे के आगे तान लिया। एंड स्वामी रोज साइलेंटली एंड टिप टोड अवे टू हिज बेड इन द पैसेज। तो स्वामी तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता और पंजों के बल बिना आहट करे दबे कदमों से वहां से होता हुआ बाहर, कमरे से बाहर गलियारे में चला जाता है। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन बेड, जो उसकी दादी थी स्वामी की, वो गलियारे में अपने बिस्तर के ऊपर बैठी हुई थी। एंड रिमार्क, तो स्वामी को देखते उन्होंने टिप्पणी करी, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी। उन्होंने कहा, अरे बेटा आज तुम्हें स्वामी अभी से नींद आ रही है, डोंट यू वांट ए स्टोरी, और आज क्या तुम्हें कहानी भी नहीं सुननी है। स्वामी मेड विद जेस्टिकुलेशंस टू साइलेंस हिज ग्रैनी। स्वामी ने बड़े डरे हुए स्वामी ने अपने हाथ के इशारे से चेहरे के भाव भंगिमाओं से अपनी दादी को चुप रहने के लिए कहा। बट दैट गुड लेडी वॉज सॉ नथिंग, लेकिन ऐसा लगा जैसे मानो उस दादी ने तो कुछ देखा ही नहीं हो। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस। तो स्वामी चुपचाप धड़ाम से बिस्तर पे कूदता है और अपने आप को चारों तरफ से अपने मुंह को भी कंबल के अंदर पैक कर लेता है। ग्रैनी सेड डोंट कवर योर फेस, लेकिन जो ग्रैनी है, जो दादी है स्वामी की, वो तो बेचारी समझी नहीं कि माजरा क्या है। वो तो उसको आगे कहती है, अरे बेटा मुंह तक कंबल मत डालो, आर यू रियली वेरी स्लीपी, आज क्या तुम्हें इतनी ज्यादा नींद आ रही है। स्वामी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड, स्वामी हल्के से सरक कर अपनी मुंडी बाहर निकालता है कंबल से और फुसफुसाते हुए कहता है, प्लीज प्लीज शट अप ग्रैनी। वो कहता है, भगवान के लिए कृपया चुप हो जाओ दादी, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर। और भले ही आज रात को इस घर के अंदर आग लग जाए, लेकिन मुझे मत पुकार, मेरा नाम मत लेना। इफ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शैल परहैप्स डाई, क्योंकि दादी अगर मैं इस वक्त सोने का नाटक नहीं करूंगा या मैं सोया नहीं, अगर मैं इस समय आज नहीं सो पाया तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। He turned over, curled and snored under the blanket till he found his blanket pulled away। तो उसने अपने आप को कंबल के अंदर वापस दुबका लिया, जोर के खर्राटे मारने का नाटक करने लगा। अचानक, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने देखा कि उसका जो कंबल है वो किसी ने खींचा और उसके शरीर से अलग कर दिया। फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम, उसके पिताजी वहीं पर खड़े हुए थे सर के ऊपर। स्वामी गेट अप हिज हेड, उन्होंने फटकारते हुए कहा, स्वामी खड़े हो जाओ। ही लुक्ड लाइक एन एपेरिएशन इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज। अब शाम का जो अंधियारा इस गलियारे में फैल चुका था, उस हल्के से अंधेरे और हल्के से उजाले वाले गलियारे में उसने अपने थोड़ी सी खुली हुई आंखों से अपने पिताजी को देखा, जो किसी भूत प्रेत की तरह उसे नजर आ रहे थे। इस टाइम क्योंकि वो अपने पिता से डरा हुआ था तो उसके पिता भी उसे भूत जैसे नजर आ रहे थे। Which was lit by a cone of light reaching from the hall lamp। इस गलियारे में जो मध्यम सी रोशनी आ रही थी, ये हॉल में जो लैंप रखा था जिसके नीचे बैठ के उसके पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, वहां पर रोशनी का केवल एक टुकड़ा, एक प्रकाश की रोशनी आ रही थी।
स्वामी स्टर्ड एंड ग्रोन्ड एज इफ इन स्लीप। स्वामी ने नाटक करा सोने का, और ऐसे जैसे नींद में कोई आदमी बड़बड़ाता है, उसने ठीक वैसा नाटक करा ताकि उसके पिताजी को लगे कि वो गहरी नींद में सो चुका है। फादर सेड गेट अप स्वामी, ग्रैनी प्लीडेड व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम। उसके पिताजी ने दूसरी बार चेतावनी दी, स्वामी खड़े हो जाओ। अब की बार जो उनकी मदर है यानी स्वामी की दादी है, उन्होंने टोकते हुए, क्यों भाई सोते हुए बच्चे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। गेट अप स्वामी ही सेड फॉर द फोर्थ टाइम एंड स्वामी गॉट अप। उन्होंने फिर तीसरी बार, ये चौथी बार गलत लिखा है पे, उन्होंने फिर तीसरी बार उसको चेतावनी दी और कहा स्वामी खड़े हो जाओ, और स्वामी इस बार चुपचाप खड़ा हो गया। फादर rolled up his bed, took it under his arm and said, "Come with me." उन्होंने स्वामी के बिस्तर को दादी के बिस्तर से लपेटा और उसको अपनी बगल में दबाया और स्वामी को कहा, चलो मेरे पीछे आओ। स्वामी looked at Granny, hesitated for a moment and followed his father into the office room. स्वामी कुछ देर के लिए हिचकिचाया, अपनी दादी को देखा और फिर चुपचाप अपने पिता के पीछे पीछे चल पड़ा। On the way, he threw a look of appeal at his mother and she said, "Why do you take him to the office room?" रास्ते में निकलते निकलते उसने अपनी मां की तरफ याचना भरी दृष्टि से देखा कि उसकी मां बीच में इंटरफेयर करे और उसको कमरे में जाने से, ऑफिस में जाने से बचा ले। तो उसकी मां उसकी इस अपील को समझ गई और उन्होंने अपने पति स्वामी के पिता को कहा कि भाई इसको ऑफिस के कमरे में सुलाना क्या जरूरी है। ही कैन स्लैप इन द हॉल आई थिंक। मैं तो सोचती हूं कि अगर आप इसको अकेले सुलाना चाहते हो तो हॉल में सोलेगा। I don't think so, father said. स्वामी के पिता ने तुरंत जवाब देते कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। And स्वामी slunk behind him with bowed head, और वो सर झुका के पूरी तरीके से निराशा में भर के अपने पिता के पीछे पीछे चल देता है। उसे समझ में आ जाता है कि ना तो अब दादी बचा सकती है ना उसकी मां बचा सकती है। Let me sleep in the hall, father, स्वामी pleaded. एक अंतिम तौर पर उसने याचना करते हुए कहा कि पिताजी चलो ऑफिस में छोड़ो, हॉल में ही मेरे को सोने दो कम से कम। Your office room is very dirty and there may be scorpions behind your law books. आपके ऑफिस में वैसे भी ढेर सारी धूल है और आपकी कानून की किताबों के पीछे बड़े बड़े बिच्छू भी हो सकते हैं, तो मुझे खतरा है। देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक। उसके पिताजी हंसते मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं, मेरी किताबों के पीछे कोई बिच्छू नहीं है, बहाने बंद करो। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि धूल ज्यादा और बिच्छू हो सकते हैं तो जो मेरे ग्राहकों के बैठने के लिए, क्लाइंट्स के बैठने के लिए जो बेंच बनी है, तो उस बेंच के ऊपर तुम लेट सकते हो। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम। वो फिर एक और उसे लगता है जब उसकी एक याचना मान ली तो वो दूसरी याचना करता है कि क्या मैं एक लैंप तो जला सकता हूं कमरे के अंदर। नो, You must learn not to be afraid in darkness. उसके पिताजी कहते हैं नहीं, तुम्हें सीखना होगा कि अंधेरे में हम किस प्रकार नहीं डरते हैं, तुम्हें अंधेरे से डरना बंद करना होगा। It is only a question of habit. ये सिर्फ एक आदत की बात है। You must cultivate good habits. तुम्हें अपने अंदर अच्छी आदतें पैदा ही करनी होंगी। Will you at least leave the door open? स्वामी फिर अपनी आखिरी विनती करते हुए कहता है, पिताजी चलो कम से कम कार्यालय ऑफिस का दरवाजा तो खुला छोड़ दो। ऑल राइट, ये वाली याचना उसके पिताजी मान लेते हैं कि ठीक है, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट। लेकिन उसके पिताजी कह देते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो मैं दरवाजा खुला छोड़ दूं और रात को तुम अपना बिस्तर उठा के अपनी दादी के बगल में जाके सो जाओ। इफ यू डू इट, अगर तुमने ऐसा करा, माइंड यू, तो मेरी चेतावनी याद रखना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। मैं तुम्हारे स्कूल में जाऊंगा, ये बात सबको बताऊंगा और तुम्हें एक मजाक का मुद्दा बना के रख दूंगा तुम्हारे स्टूडेंट्स के, बाकी साथियों के बीच में। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। स्वामी के पिताजी ने जब ये बात कही कि पहले तो तुझे अकेला सोना है, फिर अगर तूने यहां से उठने की कोशिश करी तो तेरे सारे स्कूल के साथियों को बता दूंगा और तुझे मजाक का एक मुद्दा बना के छोड़ दूंगा। अचानक स्वामी को ऐसा लगने लगा इस दुनिया में कोई मानवता नहीं है, और ऐसा लगा कि अगर है तो उसका इससे कोई वास्ता ही नहीं रहा। He was pained and angry. वो पूरी तरीके से दुख में था और गुस्सा भी हो रहा था। He did not like the strain of cruelty he saw in his father's nature. अपने पिता के अंदर जो उसे क्रूरता की झलक नजर आती थी, ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। He hated the newspaper for printing the tiger's story. फिर अपने पिता के बाद उसे अगले नंबर पे गुस्सा आया उस अखबार पर, जिस अखबार ने उस गांव वाले लड़के की बहादुरी की, बाघ से लड़ाई की खबर छापी थी। He wished that the tiger had not spared the boy. उसने कहा इससे अच्छा तो ये होता, भगवान करता काश कि वो जो बाघ है वो उस लड़के के चीथड़े चीथड़े करके खा जाता। Who did not appear to be a boy after all but a monster. क्या था वो लड़का? क्या वो लड़का था? वो तो राक्षस साबित हुआ। उसने बाघ को, असल में बाघ से उसने मुकाबला कर लिया, तो उसने उस लड़के को और अखबार को बुरी तरीके से कोसा। As the night advanced and the silence of the house deepened, his heart beat faster. जैसे जैसे घर में सन्नाटा छाता रहा और जैसे जैसे पूरा अंधकार कमरे में और ज्यादा बढ़ता रहा, जो स्वामी था उसकी दिल की धड़कनें डर के मारे तेज होने लगी थी। He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. अपने जीवन में अपनी दादी से और जहां कहीं भी उसने जितनी भी भूतों और शैतानों की कहानियां सुनी थी, वो अचानक उसके दिमाग में कौंधने लगती है। How often had his chum
money, seen the devil in the banyan tree at his street end. उसे ये याद आया कि कई बार उसका जो दोस्त है चम, जिसका नाम है मणि, उसने कई बार उसकी गली के बाहर में जो बनियान वट वृक्ष है उस पेड़ के अंदर कई बार राक्षस को देखा है. एंड व्हाट अबाउट पुअर मुनिसामी's father who spat out blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home at late one night. फिर उसे याद आया कि उसके एक और दोस्त है मुनिसामी, उसके पिताजी एक बार देर रात को अपने घर की तरफ आ रहे थे नदी के किनारे किनारे. वहां पर एक भूत था और उस भूत ने जोरदार थप्पड़ मुनिसामी के पिताजी के मुंह पर मारा और उनके मुंह से बुरी तरीके से खून निकलने लगा. एंड सो ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड. और इस प्रकार से उसका दिमाग भूतों की, पिशाचों की, दैत्यों की कहानियां याद करने लगा. ही वॉज फेंट विद हियर. जो स्वामी था वो पूरी तरीके से एकदम कमजोर पड़ चुका था डर के मारे. A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows on the wall. गली के जो सड़क में, गली में जो लैंप जल रहा था, उस लैंप की जो हल्की हल्की रोशनी थी वो खिड़कियों से रोशनदान से होकर उसके कमरों में आ रही थी और अलग अलग प्रकार की परछाइयां बना रही थी. Through the stillness all kinds of noises reached his ears, ticking of the clock, rustling of trees, snoring sounds and some vague night insects humming. अब जैसे जैसे रात का सन्नाटा गहराता रहा तो इस रात के सन्नाटे में उसे दुनिया भर की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कि घड़ी के टिक टिक करने की आवाज, पेड़ों के पत्तियों की सरसराने की आवाज, खर्राटे लेने की आवाज और कुछ विचित्र प्रकार की खाली आवाजें जो कीड़ों के गुनगुनाने और झिनझिन करने की थी. He covered himself with the blanket as if it were an armor. उसने कंबल को अपने चारों तरफ डर के मारे ऐसे लपेट लिया जैसे मानो कोई बख्तरबंद, कोई गोली और धमाके से बचाने का कोई कवर हो. Covered himself so completely that he could not hardly breathe. यहां तक कि उसने इतना कस के अपने आप को मुंह को पैर तक कंबल से लपेट लिया कि उसको सांस भी लेना मुश्किल हो रहा था. Every moment he expected the devil to come up and clutch at his throat or carry him away. There was the instances of his old friend in the 4th class who suddenly disappeared and was said to have been carried off the ghost बाय गोस टू सियाम और नेपाल. उसे ऐसा लगने लगा कि अचानक अभी भूत यहां पर प्रकट होगा, उसके कंबल को उखाड़कर छीनकर दूर फेंकेगा या फिर उसकी गर्दन पकड़कर उसे बाहर निकालेगा. उसे अब बचपन की सारी घटनाएं याद आती है. उसे याद आता है कि उसके स्कूल में एक लड़का था जो 4th क्लास में पढ़ता था. वो 4th क्लास में जो लड़का पढ़ता था उसके बारे में कहा जाता है कि वो अचानक गांव से, स्कूल से गायब हो गया था और ऐसी मान्यता, ऐसा माना जाता है कि जो भूत है वो उसको सियाम, जिसको हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, या तो सियाम म्यांमार या फिर भूत उसे नेपाल ले गया. यानी वो लड़का कभी भी नहीं मिला. स्वामी hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. तो स्वामी जो है वो अचानक, जैसी भूत की उसकी लड़के की बात याद आती कि उसको भूत उठाकर म्यांमार या फिर नेपाल ले गया, तो तुरंत वो अपनी उस बेंच के ऊपर से खड़ा होता है, बेंच के नीचे बिस्तर बिछाता है और बेंच के नीचे दुबक जाता है, सरक जाता है और वहां पे जाके लेट जाता है. इट सीम्ड टू बी अ मच सेफर प्लेस. ये जो बेंच के नीचे की जगह थी ये स्वामी को ऊपर, बेंच के ऊपर वाली जगह से कहीं ज्यादा सुरक्षित लगती है, मोर कॉम्पैक्ट, काफी आरामदायक लगती है एंड रीअश्योरिंग, और काफी संतोषजनक लगती है कि यहां पे शायद वो भूत की पकड़ से बच जाएगा. ही शट हिज आईज टाइट, कसकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड एज्ड हिमसेल्फ इन द encased himself in the blanket once again. और फिर अपने आप को कस के दूसरी बार कस के अपने आप को कंबल में चारों तरफ से लपेट लेता है. एंड unknown to himself fell asleep. और धीरे धीरे करके उसे पता ही नहीं चलता है कि कब वो गहरी नींद में सो जाता है. एंड इन स्लीप ही वॉज रैक्ड विद नाइटमेयर्स. लेकिन उसका पीछा वहां भी नहीं छूटता है. अपनी नींद में वो डरावने सपने, नाइटमेयर्स देखता है जो उसके पीछा करते हैं. अब उसका भयानक सपना क्या था? A tiger was chasing him. उसके भयानक सपने में एक बाघ उसका पीछा कर रहा था. His feet stuck to the ground. स्वामी भागना चाहता था लेकिन उसके पांव ऐसा लग रहे थे मानो जैसे जमीन से चिपक गए हों. He desperately tried to escape. जो स्वामी है वो बुरी तरीके से निराशा में भरकर भागने की कोशिश करता है. बट हिज फीट वुड नॉट मूव. लेकिन उसके पांव पूरी तरीके से लकवा मार जाते हैं, हिलने से मरना कर देते हैं. डर के मारे जो है उसके पांव जम जाते हैं. द टाइगर वॉज एट हिज बैक. अब जो बाघ था वो बिल्कुल सपने में स्वामी के पीठ के पीछे पहुंच चुका था. एंड ही कुड हियर द क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड. स्क्रैच.
काफी लाइट तो प्रिंटिंग है वहां पर, उसकी वजह से थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो टाइगर है वो बिल्कुल स्वामी की पीठ के पीछे पहुंच चुका है और उसके जो पंजे हैं वो उन पंजों को फर्श पर रगड़ रहा है और उसमें जमीन पर जो खुरचने की आवाज है उसके पंखों की वो स्वामी को साफ साफ सुनाई दे रही है। एंड देन ए लाइट थर्ड, अचानक धप्प की जो आवाज है वो स्वामी को सुनाई देती है सपने में। स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आईज, इस धप की आवाज से डिस्टर्ब होकर जो स्वामी है वो आंखें खोलने का प्रयास करता है, बट हिज वाइज पता नहीं क्या वर्ड है यहां पे, बट हिज आईज लिड्स वुड नॉट ओपन, लेकिन जो उसकी पलकें होती हैं वो नींद से इतनी बोझल होती है कि वो बिल्कुल भी खुलती नहीं है। एंड द नाइटमेयर कंटिन्यूड, और उसको भयानक सपना चलता रहता है। इट थ्रेटेंड टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ, ऐसा लगता है जैसे मानो वो सपना जो है वो उसकी पूरी जिंदगी को, आने वाली जिंदगी को खराब करने वाला है, धमका रहा है। स्वामी ग्रोन्ड इन डेस्पेयर, जो स्वामी है वो पूरी तरीके से निराशा में भरकर सपने में तकलीफ से घराने लगता है। वॉट एन इनएस्केपेबल ड्रीम, वो सपने में सोचता है कि कितना भयानक और कितना खतरनाक सपना है जिससे कभी भी शायद बच के निकल नहीं पाऊंगा। विद अ डेस्परेट एफर्ट ही ओपन्ड हिज आईज, लेकिन अचानक वो अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाता है और अपनी आंखों को खोलने का प्रयास करता है। He put his hand out to feel his granny's presence at his sides, as was his habit. हमेशा की तरह उसकी आदत थी, क्योंकि उसने डरावना सपना देखा था तो नींद के बगल में वो अपनी दादी को टटोलने लगा कंबल से बाहर हाथ लगा के, बट he only touched the wooden legs of the bench. लेकिन अब की बार जो उसके हाथ हैं वो दादी से टच नहीं हुए, बल्कि उसके हाथ में उस बेंच की लकड़ी के पावे आए जिस बेंच के नीचे वो सो रहा था। एंड हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम, जैसे लकड़ी की बेंच के हाथ उसको टच हुए उसे एहसास हो गया कि वो कहां है, और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो कहां है, वो सारा दर्द, वो सारा जो डर था वो अचानक सब उसके ऊपर हावी हो जाता है। ही स्वेटेड विद फ्राइट, डर के मारे वो पूरा बदन उसका पसीने से भीग जाता है। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रसलिंग, अचानक उसे कुछ सरसराने की आवाज आती है। ही मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच एंड स्टेयर्ड इन द डार्कनेस, वो बिल्कुल बेंच के बाहरी किनारे पर आ जाता है और दूर अंधेरे में घूर के हॉल की तरफ देखने की कोशिश करता है। समथिंग वाज मूविंग डाउन, उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई चीज सरसराती हुई बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। ही ले गेजिंग एट इट इन हॉरर, वो डर में जकड़कर, बुरी तरीके से डर में भरकर उस सरसराती हुई अंधेरे में आने वाली चीज की तरफ देखता है। हिज एंड हैड कम, उसे लगता है कि अब उसका अंत नजदीक आ चुका है। ही बिकेम डेस्परेट, वो पूरी तरीके से निराशा में भर जाता है। ही न्यू that the devil would presently pull him out and tear him into shreds. एंड सो वाई शुड ही वेट, उसके दिल दिमाग ने उसे कहा कि बस अब थोड़ी देर बची है, थोड़ी देर में जो भूत है वो तेरे को, प्रेत जो है वो बेंच के नीचे से खींच के नीचे से निकालेगा और चीथड़े में तेरे शरीर को फाड़ के रख देगा। तो उसके दिमाग ने कहा कि अगर भूत उसको मारने ही वाला है तो इस तरीके से बेंच के नीचे दुबकने का क्या फायदा है। एज इट केम नियरर ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच एंड हग्ड इट, तो जैसी वो सरसराता हुआ भूत उसके नजदीक आता है स्वामी जो है अपनी बेंच के नीचे से सरकता हुआ, रेंगता निकलता है और सीधा उस भूत को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। विद ऑल हिज माइट एंड यूज हिज टीथ ऑन इट लाइक ए मोर्टल वेपन, अपनी पूरी ताकत लगाकर और अपने दांतों को अपना आखिरी हथियार मानकर वो पूरी ताकत से उस भूत के बदन में अपने दांतों को गड़ा देता है। अयो करके चिल्लाने की आवाज आती है। समथिंग हैज बिटन मी वेंड फॉर एन एगोनिश, अचानक किसी के दर्द में चीखने की आवाज आती है कि अरे मुझे किसी चीज ने काट लिया। थंडरिंग क्राई एंड वाज फॉलोड बाय ए हैवी टम्बलिंग, अचानक किसी चीज में उलझने की आवाज आती है और जोर से चिल्लाने की आवाज आती है कि मुझे किसी ने काट लिया। एंड फॉलिंग एमिडिस्ट फर्नीचर, और लड़खड़ा के किसी के फर्नीचर के ढेर के ऊपर गिरने की आवाज आती है। इन ए मोमेंट फादर कुक एंड द सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट, इस सारे हंगामे को सुनकर, उस भूत के चिल्लाने की आवाज सुनकर और फर्नीचर के लड़खड़ाने के किसी के फर्नीचर को गिरने की आवाज को सुनकर स्वामी के पिताजी, उनके बावर्ची और उनका जो नौकर है वो तीनों मर्द भागकर उस कमरे के अंदर आते हैं। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर हु ले एमिडिस्ट द फर्नीचर विद ए ब्लीडिंग एंकल, और वो तीनों जने जो होते हैं वो उस सेंधमार पर, जिसको स्वामी ने भूत समझ के अपने दांत गड़ा लिए थे, उस सेंधमार के ऊपर, चोर के ऊपर वो तीनों जने टूट पड़ते हैं। जो चोर था उसकी जो टखने थे पांव की, जो उसकी एड़ी थी, वहां से तेज जबरदस्त तरीके से खून निकल रहा था।
यहां पर रात का पाठ खत्म हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस केम शावरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे। अगले दिन जैसी सुबह हुई और दोपहर हुई, चारों तरफ से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, चारों तरफ से स्वामी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, शाबाशियां आ रही थी। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट। जब वो स्कूल गया तो उसके जितने भी सहपाठी थे, जिसके सामने उसके पिताजी उसे शर्मिंदा करने की धमकी दे रहे थे, वो सारे सहपाठी उस सम्मान से स्वामी की तरफ देख रहे थे। एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक। और जो स्वामी के टीचर थे उन्होंने स्वामी की पीठ भी थपथपाई। The headmaster said that he was true scout। यहां तक कि जो हेडमास्टर थे उन्होंने कहा कि जो स्वामी है वो ट्रू स्काउट है। हमें बताया कि स्काउट और गाइड एनसीसी से निचली कैटेगरी का एक कोर्स होता है, जिसमें स्काउट जो होते हैं वो बॉयज के लिए होता है और जो गाइड होती है वो गर्ल्स के लिए होता है। तो जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि वो एक सच्चा स्काउट है। स्वामी हैड बिटन इनटू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस वाज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। असल में कांड क्या हुआ था, ये हुआ था कि जो स्वामी है, जिस स्वामी ने जिसे भूत समझकर उस पर अपने दांत गड़ाए थे, वो असल में एक बहुत ही कुख्यात वो उस इलाके का सेंधमार था, जो घरों में सेंध लगाकर और उनमें घुसा करता था, जो उस जिले में सबसे ज्यादा कुख्यात था और पुलिस उसे बहुत तेजी से ढूंढ रही थी। और अब पुलिस, क्योंकि स्वामी ने उस चोर को पकड़ा दिया था, तो पुलिस अब एहसानमंद थी स्वामी की। द इंस्पेक्टर सेड व्हाई डोंट यू जॉइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप। जो एक बार इंस्पेक्टर जब स्वामी से मिलने आते हैं तो उसे कहते भी हैं कि बेटा जब तुम बड़े हो जाओ तो क्यों ना तुम पुलिस ज्वाइन कर लो। स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस सर्टेनली यस। स्वामी केवल शिष्टाचार के नाते कहता है कि बिल्कुल सर मैं बड़ा होकर यही करूंगा। दाउ ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड। हालांकि वो पहले अपने मन में डिसाइड कर चुका था कि वो क्या बनने वाला है। टू बी एन इंजन ड्राइवर, या तो उसने डिसाइड करा था कि वो ट्रेन का ड्राइवर बनेगा, और रेलवे गार्ड या फिर रेलवे का चौकीदार बनेगा, और बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ, या फिर उसने डिसाइड करा था मैं एक बस कंडक्टर बनूंगा, क्योंकि पढ़ने वगैरह में और बाकी की चीजों में भी शायद वो अच्छा नहीं था और बाकी चीजों से भी डरता था और उसने कोई खास सपने नहीं देखे थे। तो उसके सपने इतने टुच्चे मुच्चे किस्म के ही थे, लेकिन इंस्पेक्टर के सामने उसने शिष्टता के नाते कह दिया कि जी सर मैं पुलिस ज्वाइन करूंगा। When he returned home from the club that night, father asked वेयर इज द बॉय। तो जब उस दिन उनके जो पिता होते हैं स्वामी के, वो पूरे क्लब में पार्टी देते हैं अपने बेटे की बहादुरी के लिए, और जब क्लब से पार्टी ओवर करके वो रात को घर लौटते हैं तो घर आते ही पूछते हैं कि भाई हमारा बेटा स्वामी कहां है। ही इज asleep ऑलरेडी। उनकी जो वाइफ है यानी कि स्वामी की मां है वो जवाब देती है कि आज तो वो जल्दी सो गया। ही डिडंट हैव a wink of sleep the whole of last night, said his mother। उनकी मां कहती है कि भाई पिछले रात वो बेचारा एक झपकी भी सो नहीं पाया था, क्योंकि वो चोर वगैरह वाला कांड हो गया था, तो वो सो भी नहीं पाया, इसलिए आज जल्दी सोने चला गया। वेयर इज स्लीपिंग। उसके पिताजी पूछते हैं कहां सो रहा है। इन हिज यूजुअल प्लेस, मदर सेड कैजुअली। सामान्य तौर पर उनकी मां जवाब देती है अपनी रोजाना की जगह पर। ही वेंट टू बेड एट 7:30। आज वो 7:30 बजे सोने चला गया था। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, फादर सेड नो वंडर ही हैव मूव्ड टू बी He wanted to be asleep before I should return home, clever boy। उनके पिताजी आखिरी लाइन तो नहीं सुनते, लेकिन पहले लाइन ढंग से सुनते हैं, जो स्वामी की मां ने कही थी कि वो अपनी रोजाना की जगह पर सो रहा है। तो बड़े गुस्से से वो कहते हैं कि वापस अपनी दादी के बगल में सोना चला गया। बोले मैं अच्छी तरीके से समझता हूं कि वो इसलिए जल्दी सोने चला गया क्योंकि इससे पहले मैं घर लौटूं, इससे पहले वो चाहता था कि वो सोने चला जाए। मदर लॉस्ट हर टेम्पर। लेकिन इस बार जो उनकी पत्नी होती है वो उनकी इन सख्त बातों को सुन के भड़क जाती है। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स। वो ये कहती है कि आपके बाद, आज के बाद उस बच्चे को जहां सोना है तुम उसे वहीं सोने दोगे। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन। कल तो तुमने अपने उसको बहादुर बनाने के चक्कर में उसकी जान खतरे में डाल दी थी। वो चोर स्वामी को मार भी सकता था। दोबारा तुम्हें मेरे बच्चे की जो जान है वो खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इनटू चेंज ऑल राइट, मॉली कॉडल एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स। तो उनके जो पिताजी होते हैं, स्वामी के पिताजी, वो हार मान लेते हैं मां की इस बातों के आगे, अपनी पत्नी के आगे, और बड़बड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं कि ठीक है जितना अपने बेटे को लाड़ दुलार, मॉली कॉडल जितना भी लाड़ दुलार करना है कर लो, लेकिन जब वो पूरी तरीके से बिगड़ जाए तब मेरे को दोष मत देना। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट felt tremendously relieved to hear that his father was giving him up। जो स्वामी होता है असल में अपनी दादी के बगल में कंबल के नीचे छुप के लेटा हुआ होता है, वो सोया हुआ नहीं होता। वो अपने पिताजी की इन सारी बातों को सुनता है और बड़ा खुश होता है। खुश वो इस बात से होता है कि फाइनली उसके पिताजी ने उसका पीछा छोड़ दिया, यानी अब वो उसे आगे से अंधेरे में सोने के लिए, अकेले सोने के लिए परेशान नहीं करेंगे। द स्टोरी इज रिटन बाय
आर के नारायण। तो हमारी जो कहानी है वो असल में जो कहानी का जो टाइटल है अ हीरो, वो एक सार्केस्टिक एक कटाक्ष के रूप में हो गया, क्योंकि कहानी में जो टाइटल दिया गया है वो एक नायक के बारे में, और यहां पर जो लोग हैं वो भी गलत फहमी से स्वामी को एक हीरो एक नायक समझ लेते हैं, लेकिन असल में वो डरपोक और कायर लड़का है जो अंधेरे में सोने और अकेले सोने से डरता है, और एक गलत फहमी के कारण वो एक कुख्यात जो सेंधमार होता है उसके बदन में अपने दांत गड़ा देता है और उसे पकड़वाने की मदद कर देता है। बस इतना सा है, लेकिन ये एक एक्सीडेंटल था, ये कोई उसकी प्लानिंग नहीं थी, उसने कोई बहादुरी या हिम्मत नहीं दिखाई थी, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद में हमें साफ पता चलता है कि उसके नेचर में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद में वो वापस अपनी दादी के बगल में सोने लग जाता है। तो यहां पर कहानी के अंदर आयरनी ये है कि सिचुएशन निकलती है जिसको हमें बीच में एक बार लगता है कि वो बहुत बहादुर बन चुका होगा, वो असल में एक कायर निकलता है। चैप्टर सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस। दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी जरूर शेयर करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।